हाय एवरीवन, आज चैप्टर नंबर 6 मकबरा माझ्या मनातला इसके क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खालील आकृत्या पूर्ण करा। लेखकाला मिळालेले पुरस्कार सम्मान। लेखक को कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले? ग्रंथाला राज्य पुरस्कार, आदर्श प्राध्यापक, श्रेष्ठ संत साहित्य ग्रंथ पुरस्कार, राष्ट्रीय प्राध्यापक। तो जहाँ पुरस्कार लिखा गया है ना, ये उन्हें मिले हुए पुरस्कार है। देन प्राध्यापक जहाँ लिखा गया है वो उन्हें सम्मान दिया गया। तो ये याद रखना, अगर इस एग्जाम में आपको पुरस्कार पूछता है तो आप पुरस्कार लिखेंगे। लेखकाच्या मनात आलेले विचार। लेखक के मन में क्या क्या थॉट आए? मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना, जब मकबरा लेखक के इंतजार में होगा तब क्या हो रहा होगा? दिवसभर काय घडले हे सांगायला उत्सुक असतो। दिन भर क्या क्या चीजें हुई ये बताने के लिए मकबरा एक्साइटेड रहता है। दिवसभर कोण कोणत्या देशांतील प्रवासी आले हे सांगायला उत्सुक असतो। दिन भर में कहाँ कहाँ के लोग उससे मिलने आए ये बताने के लिए वो एक्साइटेड रहता है। लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर, जब लेखक मकबरे को टाल कर जाता है तब क्या होता है? तो इसका आंसर है ना, मैंने यहाँ लिखा है, मन कावरे बावरे होतो। मन बहुत ज्यादा कावरा बावरा होता है। अपराध्यासारखं वाटतं, ऐसा लगता है कुछ क्राइम किया है, मुजरिम की तरह महसूस होता है। योग्य जोड्या जुडवा। गट अ और ब मिनार आसुसलेले असतात। घुमट वाट पाहतो। बरादरी साथ घालत असते। क्वेश्चन नंबर 3, चोबा कवीचे काव्य संग्रह, उखाहरण, लेखकांचे संत साहित्यावरील ग्रंथ, संत साहित्य चिंतन, लेखकाला मिळालेली पदवी, डिलीट, मकबऱ्याचे नाव, बीबी का मकबरा। योग्य शब्द निवडून रिकाम्या जागा भरा। कावरबावरा मन, तुकतुकीत चेहरा, आसुसलेले डोळे, ओसळणारे पाणी, गोजिवणारे गवत, खळखळणारे झरे। क्वेश्चन नंबर 5, खालील परिच्छेद वाचा, त्यातील नामे, सर्वनामे, विशेषण व क्रियापद ओळखा। अभी दिए गई खाली जो चीजें हैं वो आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और आपको जो है नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद को पहचानना है। तो पैसेज कुछ इस तरीके से है। खूप दिवसांनी अनवर आज बागेत खेळायला गेला होता। त्याला त्याच्या जीवाभावाचे मित्र इरफान दिसला। त्या दोघांना एकमेकांना पाहून खूप आनंद झाला। त्यांनी एकमेकाबरोबर मनमुराद गप्पा मारना, बातें करना। त्यानंतर त्या दोघीने बैडमिंटन खेळला। फिर उसके बाद दोनों ने बैडमिंटन खेला। घरी जाताना अनवर इरफानला म्हणाला, मित्र, आज आपण खूप दिवसांनी भेटलो। मला खूप आनंद झाला आहे। तू नव्हतास तर मला अजिबात करमत नव्हते। त्यावर इरफानने त्याचा हात हातात घेतला आणि म्हणाला, मित्र, उद्यापासून आपण दररोज बागेत भेटायचं आणि भरपूर खेळायचं। अब इसमें नाम, सर्वनाम और विशेषण क्रियापद क्या क्या है ये देखते हैं। दिवस, अनवर, बाग, मित्र, इरफान, आनंद, गप्पा, बैडमिंटन, घरी, हात, ये सारे नेम हैं। सर्वनाम, त्याला, त्याचा, त्या, त्यानी, आपण, मला, तू, ये सर्वनामे हैं। विशेषण, खूप, मनमुराद, भरपूर। क्रियापद, गेला, होता, दिवस, गेला, होता, दिसलं, झालं, मारल्या, खेळले, म्हणाला, भेटलो, आहे, नव्हतं, घेतलं, भेटायचं, खेळायचं, ये क्रियापद है। क्वेश्चन नंबर 6, सहमत। मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्री नाते तुमच्या शब्दांत लिहा। उन दोनों की दोस्ती के बारे में हमें अपने उन वर्ड में लिखना है। मकबरा और लेखक यांच्यातील मैत्रीला सुमारे 25 ते 30 वर्ष होत आले आहेत। मकबरा व लेखकाला कधी परस्परांस कंटाळ आला नहीं। परस्परांचा यानी एक दूसरे का। कितने साल हुए दोनों की दोस्ती को? 25 से 30 साल। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बोर नहीं हुए। कंटाळ आना, बोर होना। लेखक विद्यापीठात जाताना दररोज त्यांच्या वाटेत मकबऱ्याचे दर्शन होतं। लेखक जब भी यूनिवर्सिटी जाता था, रास्ते में उसके क्या होती थी? मुलाकात होती थी। ते रोज एकमेकांना पाहत असते। वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? देखते हैं। पाहना, देखना, जणून जीवाभावाचे जीवलग मित्रच असावेत। जैसे बहुत गहरे दोस्त हो, तशी त्यांची गट्टी मैत्री आहे। ऐसी उनकी क्या है? बहुत गहरी दोस्ती है, गट्ट, गहरी। दररोज मकबऱ्याला दिवसभरात काय घडले ते लेखकाला सांगायचं असते। दररोज यानी पूरे दिन भर में क्या क्या चीजें हुई उसे वो लेखक
को क्या करना होता था, बताना होता था. दोघांमध्ये सतत मुख्य संवाद होत असते. दोनों में इस तरीके की कंटिन्यू बातें होती थी. सतत यानी कंटिन्युअस. आज काय घडले, कोणते परदेशी पाहुणे आले, असली माहिती मकबऱ्याला रोज सांगावीशी वाटते. अब यानी कि रोज लेखक को ये सारी चीजें उसे बताने का बहुत मन होता था कि दिन भर में क्या क्या चीजें हुई. एकमेकांना रोज भेटल्याशिवाय दोघांनीही चैन पडत नाही. दोनों को एक दूसरे से मिले बिना चैन नहीं पड़ता था. अशा प्रकारे मकबरा व लेखक यांच्या अत्यंत गाढ़ मैत्री आहे. गाढ़ यानी गहरी. इसी तरीके से वो दोनों की क्या है, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती आहे. अशा प्रकारे इसी तरह. क्वेश्चन नंबर 2 है सौमत का. मकबरा लेखकाचे सुखदुःखांचा क्षणाचा साक्षीदार आहे. हे विधान पाठाच्या आधारे पटवून द्या. अब साक्षीदार होना यानी कि क्या, एक रहता है ना कि मैं ही ये चीज को लेकर ध्यान में रखने वाला, या फिर ये साक्षीदार है इस चीज को लेके. लेखकाला मकबऱ्याची आठवण दिवस रात येत असते. लेखक व मकबरे की याद दिन रात आती है. लेखकाच्या जीवनातील हिवळे पावसाळे उन्हाळे मकबऱ्याने पाहिले आहेत. यानी लेखक के जो भी जिंदगी की सर्दियां है, गर्मियां है ना, और बारिश है, ये सारी चीजें मकबरे ने देखी है. अपूर्व काव्याचे संपादनाचा अनुभव असो की शेला लेखकांचा दस्तावेज अभ्यास असो, त्या एकतांच्या क्षणात लेखकाच्या आनंदाला केवळ मकबऱ्याने प्रतिसाद दिली आहे. मग यानी कि जो भी चीजें उसके साथ हुई, भले उसने जैसे कि कोई दस्तावेज या होमवर्क, जो भी चीजें की हुई हो, हमेशा मकबरे ने उसका क्या निभाया है, साथ निभाया है. मकबऱ्याच्या लेखकावरच्या प्रेमाची दृष्टीला लेखकाच्या जीवनात फार मोलाचा स्थान आहे. दोनों उसकी जिंदगी में मकबरे का बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है. मोलाचा स्थान, बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में उसके क्या है, स्थान है, यानी जगह है. लेखकाच्या सुख दुःखाचा तो भागीदार आहे. लेखक की जो भी सुख दुःख है उसका वो क्या है, भागीदार है. लेखकाच्या जीवनाचा मकबरा एक अतूट भाग असल्यामुळे मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखांचा क्षणाचा साक्षीदार है असं म्हणता येतं. यानी लेखक की जिंदगी में जो भी चीजें हुई, सुख हो, दुख हो, अच्छा बुरा, जो भी चीजें हुई, वो सबका साक्षीदार कौन है, मकबरा है. तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होते हैं. जब तक नया चैप्टर नहीं आता है आपको इसे नोट डाउन करना है, कॉपी में लिखना है. वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है. अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो पूछना है. थैंक यू सो मच.